गुरु भगवान की शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। अब देखिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। जब ये ठीक अनुभव हो जाएगा कि अनंत ब्रह्मांड में तिल जितनी वस्तु भी अपनी नहीं है, शरीर इंद्रियां मन बुद्धि अहम भी अपने नहीं हैं और अपने लिए भी नहीं है, तब असली तत्व समझ में आएगा। ये वचन पढ़ के लगा कि मंजिल तो दूर है, कृपा आप ही मार्गदर्शन कीजिए। गुरु कहते हैं तिल बराबर वस्तु भी हमारी यहाँ नहीं है और भगवान पूरे के पूरे हमारे। क्या करें? तो कह रहे हैं मंजिल तो बहुत दूर है। तो गुरु कहते हैं जर्नी ऑफ 1000 माइल बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। 1000 मील की जर्नी है, पर एक कदम तो चलिए। जाना है काफ़ी दूर, 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर जाना है, तो हमारी टॉर्च तो 10 फीट ही दिखाती है। अब 10 फीट चलते जाइए, वो आगे बढ़ती जाएगी। तो गुरु कहते हैं आप चलो तो, आप संकल्प तो करो कि संसार में भगवान तो पूरे के पूरे मेरे हैं। करोड़ों अरबों आदमियों को पूरे के पूरे भगवान मिलेंगे और संसार में बाल बराबर चीज़ भी नहीं मिलेगी। आप बताइए क्या ले जाएंगे? सुई ले जाएंगे? एक सुई भी तो नहीं ले जा सकते। सोने की सुई ले जाइएगा? आपकी जो नाक में और हीरे के फूल आपने जो पहन रखे हैं नाक में और कान में, सब उतर जाएंगे, आपको यहीं सब जल जाएंगे, कोई कुछ आपके साथ नहीं जाएगा। क्या है आपका? सिर्फ भगवान आपके, वही अपने। तो चलें तो भगवान की राह पे, भजन तो करें, भगवान से प्रेम करना तो शुरू करें, आगे भगवान सब कराएंगे। आप डरिए नहीं, आप शुरू करिए जर्नी और इस बात को याद रखिए। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। एक एक कदम चलेंगे तो आगे भगवान ले जाएंगे। जब सुदामा जी को चलना था तो बेचारे चल ही नहीं पा रहे थे, तो थक के पेड़ के नीचे लेट गए और भगवान ने उन्हें पहुंचा दिया द्वारिका पूरी। ले गए ना भगवान। तो ऐसे भगवान आपको उड़ा के ले जाएंगे। क्यों डरते हैं, क्यों परेशान होते हैं? सब भगवान कराएंगे, ये विश्वास होना चाहिए। पर हम भी तो पूरी मेहनत करें, हम भी तो अपना 100% दें, हम भी तो अपना दम लगाएं, हम भी तो सुख आराम मान बड़ाई प्रशंसा में ना लगे। दूसरा प्रश्न है, गुरु भगवान जी ने वाणी में बताया कि ये संसार भगवान से ओतप्रोत है, फिर हमें अनुभव क्यों नहीं होता? कृपा बताएं हर समय भगवान कैसे याद रहें? तो गुरु ने कहा भगवान जो है चिद घन है, ओतप्रोत है। हाँ, इस संसार में भगवान ओतप्रोत है, चिद घन है। तो हमें क्यों नहीं अनुभव होता? क्योंकि हमें संसार प्रिय है, क्योंकि हम भगवान करके नहीं देख रहे, हमारी दृष्टि तो संसार पर है। हमारे मन में संसार है तो हमें संसार दिखेगा, हमारे मन में भगवान है तो गोपियों को क्या दिखता था? उन्हें सब जगह कन्हैया दिखता था। हमें सब जगह क्या दिखता है? हमें संसार दिखता है। तो हमें क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारा प्रेम संसार से, हमारे मन में संसार है, तो हमें भगवान नहीं दिखते। आप निश्चय कर लीजिए, आप गुरु की बात को धारण कर लीजिए। भगवान ने गीता में कहा है कि मैं संसार में ऐसे समाया हुआ हूँ जैसे बर्फ़ में जल। बर्फ़ में जल कहाँ नहीं है? सूत की मड़ियों में सूत तो है ही भगवान। पक्का कर लीजिए ना, निश्चय कर लीजिए और कोशिश करिए, दिखाई देने लगेगा। किसी ने प्रश्न पूछा है कि गुरु के मिलने से पहले पास्ट में हमने लोगों को अपशब्द कहे क्योंकि हमें समझ नहीं थी, तो अब वो सोच कर कि हमने इतना बुरी तरह बोला तो अब हमें बहुत दुख होता है और बहुत ग्लानि भी होती है। तो अब क्या करें? आपने पश्चाताप कर लिया। असली पश्चाताप क्या है? कि जो आपने गलती एक बार कर ली और आपको लगता है गलती है तो उसको रिपीट ना करें। ये असली पश्चाताप है। आप गलती करते हैं और फिर उस गलती को करते रहते हैं, फिर उस गलती को करते रहते हैं। आप समझ भी गए कि ये गलत है और फिर भी कर रहे हैं और पछता भी रहे हैं, तो ये पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप क्या है? कि गलती हो गई, उसको बैठ के रोइए नहीं, उसको दोबारा नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। ये असली पश्चाताप है। एक बार समझ गए हम कि ये गलती थी हमसे गलत हो गया, अब हम भगवान आपने समझ दे दी है और मुझे आपकी तरफ बढ़ना है, आपसे प्रेम करना है, आपसे अपनापन करना है, तो ये बात मैं अब नहीं करूँगा। कितना भी मन कहे आप नहीं तो नहीं। गुरुजी आपके मुख से सुना है कि नाम जपते जपते अमृत रस जिह्वा में प्रकट होता है। भगवान जी हमारी रसना उसका अनुभव कैसे करें? क्या केवल संतों और सन्यासियों
को ही अनुभव होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि सन्यासियों और संतों को ही होता है। अगर आप एकाग्रता से करेंगे, पूरे मन से करेंगे, पूरे प्रेम से करेंगे, तो आपके अंदर भी वो रस आएगा, आपको आनंद होगा। और जैसे कल कोई कह रहा था कि जो एंडोर्फिन होता है, एक एंडोर्फिन हमारे उसमें एक हार्मोन होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पिट्यूटरी, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है थर्ड आई पर, तो उसमें एक हार्मोन होता है, उसको एंडोर्फिन कहते हैं। तो वो जब सिक्रीट होता है तो उसमें एक मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती है, आनंद की फीलिंग आती है। तो अब जब आपका देखिए यहाँ हो गया ना, जब आप ध्यान करते हैं, आप भजन करते हैं, आपका माइंड फोकस्ड हो गया, तो आपको आनंद की फीलिंग आएगी। तो वो जो आनंद की फीलिंग है वही अमृत रस है। संसार में भी आपको रस आता है, ऐसा नहीं है। जैसे आपने आइसक्रीम खाई, आपने बहुत अच्छी चीज़, आपको प्रशंसा मिली, पर वो सब चीज़ें क्षणिक हैं। पर भगवान का जो आनंद है उसमें आपको कुछ बाहर से नहीं लगाना, वो आपका स्वयं का आनंद है, वो आपका अपना आनंद है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ, आओ मुझसे प्रेम करो और हर समय आनंद लूटो। पर हम इतने बेवकूफ़ हैं, इतने नालायक हैं कि हम संसार में फिर बाहर भागते हैं कि तू मुझे सुख दे, कि तू मुझे सुख दे, कि तू मुझे सुख दे। कहीं से सुख नहीं मिलता, पर फिर भी संसार में भागते हैं कि तू मुझे प्यार दे, कि तू मुझे प्यार दे, कि तू मुझे प्यार दे। और प्यार की पूर्णता नहीं होती, सुख की पूर्णता नहीं होती। पूर्णता मिलेगी भगवान में, क्योंकि वही पूर्ण है भाई। तो इसलिए गुरु कह रहे हैं कि आप लगिए, पूरी एकाग्रता से लगिए, पूरे मन से लगिए, तो आपके माइंड फोकस्ड होगा, तो आपको भी वो रस आएगा। गुरुजी भागवत जी में प्रसंग आता है कि कर्दम ऋषि और देवती माता का, जिसमें बताया है कि सत्य से शील बढ़ा है। इसे सरल शब्दों में समझा दीजिए। गुरु कहते हैं देखिए, एक तो ये होता है सच्ची बात है। जैसे हमें पता है कि व्यक्ति बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ मतलब कम समझदार है, तो हमने कह दिया तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, बिल्कुल कम समझदार हो, तो ये तो सत्य हो गया। अब शील क्या है? हमने उससे कहा बेटा थोड़ी और कोशिश करो, और कोशिश करो, तो आप कर लोगे इसको। अब जैसे बड़े लोग हैं, अब कोई वो बात कह रहे हैं और हमें पता है कि ये बात ठीक नहीं है, पर हमने, एक तो सत्य बात है, हम अपनी बात पे अडिग रहेंगे कि नहीं ये सत्य है, तो मैंने जो कह दिया वो सही है, आई एम राइट, तो ये तो सत्य हो गया, आई एम राइट। और शील क्या है? हमने कहा कि नहीं ठीक है आप कह रहे हैं, हम चुप हो गए, हमने सहन कर लिया, तो ये शील हो गया। और बहुत से लोग बहुत जिद्दी होते हैं कि सही है तो भैया सही है, मैं सही हूँ, तो ये सत्य है कि जब मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, आई एम राइट, आई एम ऑलवेज राइट। तो ये जो हमारा अहंकार है कि आई एम ऑलवेज राइट, हम झुकने को तैयार नहीं है, तो ये सत्य का आग्रह है। तो बात हमारी सत्य होते हुए भी हम झुक जाते हैं, इसको शील कहते हैं। हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको सह जाते हैं, तो इसको शील कहा कहते हैं। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म क्या है? भगवान जी समझ नहीं है आता, कृपा समझाएं। कर्म में अकर्म क्या है? गुरु कहते हैं कि आप कर्म कर रहे हो फिर भी आपके कर्म न बने, ये कर्म में अकर्म है, आपके खाते में ना आए। जैसे हमने प्रसाद बनाया और सबने कहा बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया, आपने तो कमाल ही कर दिया। हमने अंदर में सोचा भगवान जी का प्रसाद बनाया, भगवान जी ने सब कराया, उन्हीं कृपा से हुआ, गुरु जी ने सब कराया, सब उन्हीं के लिए हुआ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, उन्हीं का प्रसाद था, उन्हीं को अर्पण हुआ। अब आपका कर्म में अकर्म हो गया, आपके खाते में नहीं गया, ना अच्छा ना बुरा, आपने भगवान को अर्पण कर दिया। आपने कहा अच्छा मैंने बहुत अच्छा बनाया, मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, मैं तो बहुत होशियार हूँ, अब ये आपके खाते में आ गया, अच्छा कर्म आपके खाते में आ गया। जैसे वो दृष्टांत आता है ना कि माली ने पूछा भैया, बगीचा जो था, एक आदमी कहता था कि भाई जो किया भगवान ने किया। तो एक बार उसके माली का बगीचे का माली था, तो एक बार उसके हाथ से गैया मर गई, डंडा मारा, तो लोगों ने पूछा कैसे मर गई गैया?
बोले हाथों के देवता इंद्र ने मार दी। तो भगवान ने कहा अरे लोग ऐसे गड़बड़ करेंगे तो ऐसे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो भगवान जो है ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं और पूछते हैं कि ये बगीचा किसने लगाया? तो कहता है मैंने लगाया। अब मैंने लगाया तो फिर गाय किसने मारी? गाय भी तुमने मारी। अगर वो कह देता बगीचा हाथों के देवता इंद्र ने लगाया तो गाय भी उन्होंने ही मारी। तो उसने क्या कह दिया? ये तो मैंने लगाया है। तो अब कर्म में अकर्म नहीं हुआ। कर्म में अकर्म क्या है कि कर्म आपके खाते में ना आए। और अकर्म में कर्म क्या है? अकर्म में कर्म क्या है कि बाहर से तो हम देख रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, है ना, बाहर से तो हम देख रहे हैं हम कुछ नहीं कर रहे, पर अंदर में हमारे बहुत कर्म बन रहे हैं। बाहर से तो हम चुपचाप बैठे हैं पर मार राग द्वेष कर रहे हैं, मार दूसरे की बुराई सोच रहे हैं, मार कर रहे हैं। अगर देखिए आप किसी को भी बुरा समझ रहे हैं, किसी को भी बुरा देख रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तो आप भगवान नहीं मिलेंगे आपको। कैसे भगवान देखेंगे? एक तरफ तो आप बुरा देख रहे हैं और गुरु भगवान कह रहे हैं, गुरु कह रहे हैं वासुदेव सर्वम। तो मन में तो हम बाहर से तो कुछ भी नहीं कर रहे, बाहर से तो उससे कह रहे हैं आइए जी, बैठिए जी, बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, पर अंदर में हमारे खूब द्वेष हो रहा है। तो वो अकर्म में कर्म है। हम बाहर से कुछ नहीं कर रहे, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, पर मन में हमारे द्वेष है, तो कर्म बन रहा है। जिज्ञासु और साधक में क्या अंतर है? जिज्ञासु ज्ञान जब हमको अर्जन करना होता है उसे जिज्ञासु कहते हैं, और साधक जो साधना करे वो साधक, जो सावधान रहे, भगवान में लगा रहे हर समय और कोशिश करे भगवान की ओर लगने की, वो साधक। हम सब, गुरु कहते हैं हम सब साधक हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम गृहस्थी हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम जवान हैं, हम बुढ़े हैं, हम गृहस्थी हैं, नहीं, हम सब साधक हैं। तो जो भगवान में लगे, साधना करे, वो साधक। और जो ज्ञान का जो ज्ञान अर्जन करना चाहता है वो जिज्ञासु। एक बार गुरुवाणी में सुना, किसी की ईगो संभालना ही प्रेम है। कृपा समझा दीजिए कि किसी की ईगो संभालना क्या होता है। किसी की ईगो संभालना क्या होता है कि देखिए, कोई हमें पता है कि भैया ये व्यक्ति थोड़ा ईगोइस्टिक है, मानिए आपके पति हैं, तो हमें उनकी कोई बात काटनी नहीं है। वो कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, आपको सिर्फ सुनना है उनको, आपको उनकी बात कुछ भी काटनी नहीं है। देखिए दो रूप है ना, गुरु कहते हैं एक व्यवहारिक रूप है हमारा, एक पारमार्थिक रूप। तो पारमार्थिक रूप में तो हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। पर व्यवहारिक रूप में ये जो हमारी बॉडी है, हमारा जो शरीर है, ये हमारा व्यवहारिक रूप है। हमारा अष्टदायी प्रकृति, 5 तत्वों से बना ये शरीर और मन बुद्धि अहंकार, अष्टदायी प्रकृति है। क्षितिज जल गगन समीरा, तो ये सब 5 तत्व से बना, ये हमारा व्यवहारिक रूप है। और दूसरा हमारा पारमार्थिक रूप है। अब हमको पता है पारमार्थिक रूप में हम एक हैं। अब व्यवहारिक रूप में बहुत सारी बातें होती हैं जो कि जिसमें कि हम एग्री नहीं करते हैं दूसरे के साथ, पर हम उनकी बात को काटते नहीं हैं। तो उनकी बात को काटना और उनकी बात को सह जाना, उसके ईगो को संभालना है। जैसे बड़े लोग, जैसे अम्मा जी कहते थे दशरथ जी ने 3 शादियाँ करी, राम जी को अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने कभी कहा नहीं। तो बड़ों को बढ़ चढ़ के बातें कहना, उनको चिल्लाना, उनको पति हैं वो बड़े हैं आपसे, उनको कुछ कहना, उनकी बात काटना, तो आजकल तो किसी को भी पसंद नहीं आता। हर एक की एक ईगो होती है, तो उसकी बात को काटना, उसको न सहन करना, तो सह जाना सबकी बात को और अपनी बात को अच्छे से कहना, है ना, कि उसकी वो हर्ट ना हो, कि दूसरे की ईगो को संभालो। और हमारे मन में जैसा भी आया हमने बुरी तरह बोल दिया, दूसरे की ईगो को हर्ट कर दिया। तो किसी को, हर एक की एक अपनी वो है ना, हर एक की अपनी हर एक का दिल है। तो कहा कि डरते रहिए ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए।
तो मेरे से किसी को भी जरा भी ठेस ना पहुँचे, किसी को भी दुख ना मिले, किसी का भी लेश मात्र भी किसी को परेशानी ना हो। भगवान जी गुरुवाणी में सुनते हैं, अपने विवेक का आदर करें, कृपा से समझाएं। तो विवेक का आदर कैसे होता है? विवेक का आदर ऐसे होता है कि हम संसार असत्य है और परमात्मा सत्य है, तो हम असत्य से हटते जाएं। असत्य क्या है? सबसे मैं मेरापन असत्य है ना। मैं मेरापन, घर मेरा है, बच्चे मेरे हैं, परिवार मेरा है, तो मैं मेरापन, शरीर में जो अहमता ममता है, यह असत्य है। इससे हटते जाएं कि नहीं, ये सब मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, परिवार भगवान का है, मैं भगवान का काम करता हूँ, भगवान का दिया प्रसाद पाता हूँ और भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। तो ये अपने विवेक का आदर करना हो गया कि हम संसार को अपना नहीं मान रहे, हम भगवान को अपना मान रहे। सेवा और पूजा में क्या अंतर है? गुरुवाणी में सुना था कि भगवत भाव से सेवा करें, वही पूजा बन जाती है, लेकिन भाव तो हमेशा भगवत नहीं रहता। अब सेवा और पूजा, देखिए 3 चीज़ें होती हैं, कर्म, एक सेवा, एक पूजा। कर्म तो देखिए हम साधारण सब लोग कर रहे हैं, प्रसाद बन रहा है, खाना बना रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, सर्विस हो रही है, ये सब कर्म है। हमें कर्म करना है। मनुष्य कर्म करे बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। कर्म कर रहा है, हो रहा है, कर नहीं रहा, हो नहीं रहा, कर रहा है, वो क्या है? कर्म हो रहा है। अब सेवा क्या है? अपने बड़ों की, गुरुजनों की जो हम सेवा करते हैं आदर भाव से, उसे सेवा कहते हैं। अब पूजा क्या है? कि वही कर्म जब भगवत भाव से होता है कि मैं भगवान के लिए प्रसाद बना रहा हूँ। देखिए आप भोजन बना रहे हैं, आपने भोजन बना दिया, बस रख दिया, खा लो, वो कर्म हो गया। हाँ, अब आपने कहा बहुत प्रेम से बनाया कि, तो वो सेवा हो गई। अपने माता पिता के लिए बना रही हूँ, गुरुजनों के लिए बना रही हूँ, वो सेवा हो गई। अपने सास ससुर के लिए बना रही हूँ, ये सेवा हो गई। पर भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है, भोग लगेगा, भगवान सब रूप में खाएंगे, ये पूजा हो गई। अब कह रहे हैं हाँ भगवत भाव हमेशा तो नहीं रहता, पर आप बार बार में कोशिश करिए कि भगवत भाव से कर्म करें। बीच बीच में कहते रहिए भगवान सब काम आपके लिए हो रहा है। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया कर्म, सेवा और पूजा में। दूसरा प्रश्न है, परमार्थ में थोड़ा सा ऊपर उठते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, ऐसे में क्या करें? बोला जब आप पहाड़ पे चढ़ते हैं तो आपने देखा होगा ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं फिर नीचे आते हैं। देखा है पहाड़ पे जब जाते हैं तो क्या नीचे आ जाते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं होता। परमार्थ में कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है। पर अगर कोई परिस्थिति आती है, हम रिएक्ट कर गए, गुस्सा कर गए, दुखी सुखी हो गए, तो उसको नीचे गिरना नहीं कहेंगे। अभ्यास में चल रहे हैं ना, आप सिद्ध थोड़ी ना हो गए। तो देखिए ऐसे सोचिए कि पहले आप 10 बार गुस्सा करते थे, अब आप 6 बार करते हैं, तो 4 बार तो कम हुए ना। अब हर बार आप गुस्सा करेंगे तो आप कहेंगे मैं नीचे गिर गया। पहले आप हर बार 10 की 10 बार सुखी दुखी होते थे, अब आप 8 बार सुखी दुखी होते हैं। पहले 2 बार तो कम हुई ना। ऐसे देखिए आपकी उन्नति हो रही है। जो गुरु के पास आ गया उसकी सबकी उन्नति हो रही है। कोई परिस्थिति में आके सहन नहीं हुई, दुखी सुखी हो गए, परेशान हो गए, रिएक्ट कर गए, तो ये मत सोचिए कि मेरी उन्नति नहीं हो रही। उन्नति हो रही है। मैं भगवान का बेटा बेटी हूँ, मैं गुरु का बच्चा हूँ। और बीच बीच में कहते रहिए हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मेरा मन आप में लगे। देखिए हम अपने पुरुषार्थ से तो कुछ नहीं कर सकते कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। आप बार बार भगवान को पुकारिए कि भगवान आप कराते हैं, आपकी कृपा से होता है। आज दिन तक भी जो भी कराया आपने कराया। देखिए कभी आपके शरीर से बहुत सेवा हो जाती है और कभी नहीं होती है। तो जब बहुत हो जाती है तो किसने कराई? भगवान ने कराई।
और आज नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही? आप चाह रहे हैं हो जाए, नहीं हो रही, कर लीजिए। पता चलता है ना भगवान कराते हैं। तो सहन भी भगवान कराते हैं। आप मत सोचिए कि हर परिस्थिति में मैं कर लूँगा। आप सोचिए भगवान कराए, भगवान के समर्पित रहिए, वो कराएंगे। सदगुरु भगवान जी अंदर से ये पुकार रहती है कि हे मेरे नाथ, आपके लिए हमारी लगन व तड़प नित निरंतर बढ़ती जाए। कैसे प्रभु जी पर हम पर कृपा करेंगे? भगवान जब कृपा करेंगे, जब आप उनसे खूब प्रार्थना करेंगे, आपके मन में और कोई इच्छा नहीं होगी। आपके मन में एक ही इच्छा होगी कि हे नाथ, मेरा कल्याण हो, मेरा मन तन मन प्राण आप में लगे, मुझे आप प्यारे लगे। और साथ में बोला हम चाहते तो हैं कि हमारा कल्याण हो, हमारी भगवत प्राप्ति हो, हमारी पुकार बढ़ती जाए, पर होती क्यों नहीं है? क्योंकि सुख आराम मान बढ़ाई भोग संग्रह, इनमें हमारी आसक्ति नहीं कम होती। सुख आराम मान बढ़ाई भोग संग्रह, इनमें हमारी आसक्ति कम नहीं होती। सुबह उठना है, भजन करना है, 5 बजे का अलार्म लगाए, उठा ही नहीं जा रहा, हमसे नहीं उठा जाता। सुख आराम मान बढ़ाई, अरे जरा से हमारी मान बढ़ाई नहीं हुई, हमें बहुत बुरा लग जाता है, एकदम हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हमें कोई कुछ कह देता है तो ये क्या है? मान बढ़ाई, सुख आराम भोग संग्रह, इनमें आसक्ति ना होकर भगवान में आसक्ति होनी चाहिए। तो हम भगवान से बार बार प्रार्थना करेंगे, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, कृपा करो, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। अंदर से पुकार करेंगे तो भगवान उस पर, भगवान को पता है ना, भगवान तो हमारी ईमानदारी चाहते हैं, वो चाहते हैं हमारी सच्चाई, हम सच्चाई से लगें भगवान में। किसी ने प्रश्न पूछा है, भगवान जी की वाणी में सुना था कि जब दुख अपनी चरम सीमा पर पहुंचने वाला होता है तब सुख बहुत करीब होता है। पहले भौतिक सुख को सुख मानते थे, यहाँ भगवान जी किस सुख की बात की कही गई है? देखिए, किसी को कैंसर हो जाए, किसी का सारा धन चला जाए, जैसे क्राइस्ट ने कहा कि किसी का शरीर शांत हो जाए, आपकी पत्नी भाग जाए, आपका पैसा ख़त्म हो जाए, तो फील ट्रिपल ब्लेस्ड। तो हमने कहा ये क्या बात हुई? पैसा भी चला गया, पत्नी भी चली गई, और किसी का शरीर भी शांत हो गया, किसी लव्ड वन का, तो हम ट्रिपल ब्लेस्ड कैसे हो गए? जब संसार से हमारी चीज़ें छूटती हैं तो हमें संसार की निस्सारता का, असत्यता का अनुभव होता है। बहुत बेकार लगती हैं बातें सुनने में, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी लगती है। तो प्रश्न ऐसा है इनका, तो कह रहे हैं जब ऐसी परिस्थिति आए तो संसार से वैराग लीजिए, निस्सारता का विचार करिए कि संसार में सच क्या है। सच परमात्मा ही है। तो जब हमारा भगवान से प्रेम हो जाए और हम दुख में दुखी ना हों, है ना, दुख में दुखी ना हो, और हम अंदर में आनंद बना रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। यही सब सुख दुख तो देखिए चेंजेबल है, पर आनंद परमानेंट है। तो जब दुख आता है तो दुख रूपी परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत करिए, वैराग लीजिए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए, और भगवान से प्रेम में ही आनंद है। हम परिस्थिति को ठीक करने में बदलने में लगे रहते हैं, पर वैराग नहीं लेते। तो सुख, अब सुख के दुख के टाइम करीब कैसे सुख होता है? क्योंकि हमें संसार से वैराग होता है और हम भगवान के करीब होते हैं। और भगवान से जितने संसार में का चिंतन नहीं होगा, भगवान की पुकार होगी, उतना जीवन में आनंद होगा। जैसे सत्संग में पॉइंट चलता है कि जब भगवान के रूप में सबसे प्रेम से, नम्रता से बात करनी चाहिए, करते भी हैं, पर सामने से कोई ख़राब तरीके से बोलता है तो बहुत बुरा लगता है।
अपनी कमी ढूंढते हैं, पर कभी कभी अपनी गलती समझ में नहीं आती, हम कहाँ गलत हैं। मन में ये बात आती है कि हम तो अच्छे से बोल रहे थे, फिर ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। भगवान जी इस बात से कैसे ऊपर उठें, कृपा मार्गदर्शन करें। हम तो अच्छे से बोल रहे हैं और हमसे कोई बुरी तरह बोल रहा है। अब देखिए, वो कुछ और सोच रहा होगा, वो थका हुआ होगा, वो परेशान होगा, और हमें इतना शब्दों का असर क्यों होता है। अपनी तरफ देखिए ना, उसकी तरफ क्यों देख रही हैं। अपनी तरफ देखिए, मुझे शब्दों का इतना असर क्यों होता है। हमने तो बहुत अच्छे से पूछा और उसने बुरी तरह जवाब दे दिया। कहती अच्छा जी ठीक है। आप अपने अपने मुझे शब्दों से खुद ऊपर उठना है ना। शब्दों का मुझे इतना असर क्यों होता है। तो कह रहे हैं कि उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमें शब्दों के असर से ऊपर उठना है। और अगर कोई हमसे बुरी तरह भी बोल रहा है तो वो परेशान है, तो उसको ये ब्लेम करने के बजाय उसके लिए प्रेम का भाव रखिए कि ये अंदर से परेशान है, इसीलिए तो ऐसे बोल रहा है। और आप प्रेम का भाव रखेंगे, अपना भाव नहीं बिगाड़ेंगे, तो क्या होगा, उसका भाव भी ठीक हो जाएगा। आपने प्रेम से बोला, सामने वाले ने बुरी तरह बोल दिया, अब क्या हुआ, आपका भाव भी बिगड़ गया, है ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने तो 3 घंटे लग के बड़े अच्छे से प्रसाद बनाया, बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, तो अब आपके पति जो हैं वो अपने किसी काम में बिज़ी हैं, प्रसाद पा रहे हैं। आपने उनसे पूछा कैसा बनाए, तो बोले क्या, तो उन्होंने कहा नाश्ता जो मैं बना रही हूँ, तो सुबह से 3 घंटे लग के बनाया है। बोले अच्छा बनाया, पर मेरी मम्मी जितना अच्छा नहीं बना। अब क्या होगा, मूड ऑफ। फिर आप वो आए लौट के, तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो भूल गए ऑफिस जाकर, पर आपका मूड अभी तक ऑफ है। तो लोग इतनी छोटी छोटी बातों में हम अपना मूड ऑफ कर लेते हैं, इनसे ऊपर उठे। उसने मुझसे बुरी तरह बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, अरे छोड़ो, जाने दो इन बातों को। और अगर कोई हमसे बुरी तरह बोल रहा है पर हम अच्छे से बोल रहे हैं ना, तो जो तो को कांटा बोवे तो ही तू बो फूल, तो को है फूल के फूल, बाको है त्रिशूल। तुम्हारे लिए तो फूल के फूल है, उसके लिए तो त्रिशूल है। तो आप अच्छी तरह बोलिए, कोई बुरी तरह बोलता है उसके लिए शुद्ध भाव रखिए, प्रेम का भाव रखिए। कोई आपको गाली देता है, आप कह दिए गॉड ब्लेस यू, तुम खुश रहो, तुम शांत रहो। गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्य कर्म फल का आश्रय न रखकर कर्तव्य कर्म करे। यहाँ कर्म फल के आश्रय का तात्पर्य क्या है, कृपा मार्गदर्शन करें। देखिए, कर्म फल का आश्रय ये है कि जैसे हमने बिजनेस किया, तो हमने सोचा 20 लाख प्रॉफिट होना चाहिए, हुआ 10 लाख की, अब हम दुखी हो गए। तो कर्म फल का आश्रय क्या, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, ये कर्म फल का आश्रय। हमने अपनी पूरी कोशिश करी, अब जितना फल मिल गया हम उसमें संतुष्ट हैं। अब दूसरी बात, हमने कोई भी सेवा करी, हमने सोचा तो बहुत तारीफ़ मिलेगी, मैंने ये चीज़ डाली है ना व्हाट्सएप पे, इसमें मुझे बहुत लाइक्स मिलेंगे, अब लोग लाइक ही नहीं कर रहे, तो हमारा मूड ऑफ हो गया। मैंने तो इतनी मेहनत करी, अब मुझे लाइक्स क्यों नहीं मिल रहे। अब ये कर्म फल की इच्छा हो गई। हमने तो अपनी सेवा कर दी, हमें लाइक्स नहीं चाहिए। भगवान जैसे कराए। तो फल की इच्छा क्या है, लाइक्स की इच्छा, मान प्रतिष्ठा की इच्छा, पैसे की इच्छा, सब मुझे अच्छा इंसान समझे इसकी इच्छा। अरे जैसे कोई समझे, हम अपना भगवान से प्रेम बढ़ाएं, ये है कर्म फल का आश्रय। तो भगवान कह रहे हैं तुम्हारा काम तो सेवा करना है, सब भूत हिते रता। जैसे हम अपने शरीर को खिलाते हैं, तो मैं कहते हैं हम अपने शरीर की सेवा करते हैं, तो हम कहते हैं कि मैंने इसकी इतनी सेवा करी। जैसे हमने किसी की सेवा करी, सास ससुर की करी, बच्चों की करी, अब वो बुरी तरह करते हैं, हमें मानिए, तो हम कहते हैं ना मैंने तुम्हारी इतनी सेवा करी, तुम इतनी बुरी तरह कर रहे हो। पर हमने इस शरीर की इतनी सेवा करी, हमारे कहने में नहीं चलता, ये बीमार हो जाता है, तो हम इससे कहते हैं तू इतना बुरी तरह क्यों कर रहा है शरीर, बता। इससे कहते हैं कभी कुछ, इससे तो कुछ नहीं कहते। ये तो हमारा साथ नहीं देता, इसकी तो हमने इतनी भारी सेवा करी, इतना टनो मनो खिलाया इसको,
इतना कपड़ा पहनाया, इतना इसके लिए किया, इसकी एक्सरसाइज कराई, सब कुछ तो इसके लिए किया, और ये तो साथ नहीं निभाता है। तो गुरु कहते हैं कर्म फल का आश्रय यही है कि किसी से भी मतलब जो हमको मिल जाए जिस चीज़ में भी, उसका शुक्राना माने। शुक्राना मानना हमारे जीवन में, शुक्राना मानना मीन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक बहुत बड़ी हमारे जीवन में एक विद्या है जो हमें गुरु सिखाते हैं। एक गुड क्वालिटी है जो गुरु डेवलप कराते हैं कि ऑलवेज बी इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, हर समय हर हाल का शुक्राना मानो। छोटी छोटी बात का शुक्राना मानो। देखिए सुबह मोशन क्लियर हो जाता है, उसका शुक्राना, यूरिन आ जाती है, उसका शुक्राना, हम खा पाते हैं, भोजन हजम हो जाता है, उसका शुक्राना, और देख ना पाए, पढ़ ना पाए, पढ़ने में दिक्कत हो, कितनी दिक्कत है, कितने लोगों की आंखें चली जाती हैं, कितना शुक्राना। हम चल पाते हैं, कभी कभी पैर में दर्द हो जाता है, चलने में दिक्कत होती है, कितना शुक्राना हम चल पाते हैं। कितने कितने हमारे शरीर में, जैसे पिछली बार बताया था, हमारे शरीर में 70,000 नाड़ियाँ हैं, 604 शायद बोन्स हैं, कितने सारे मसल्स हैं। तो ये सब भगवान चला रहे हैं, कितनी कृपा है उनकी। उस पर हम कर्मफल का भी आश्रय मांगते। तो भगवान तो हमें इतना दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, उसके शुक्राने मानिए और कर्मफल की इच्छा मत करिए। भगवान जी हर समय लगता है कि जीवन खत्म हो रहा है, मृत्यु समीप आ रही है, क्या हमारा जन्म मरण का चक्र कभी खत्म होता है या नहीं, यही जिज्ञासा है। दिस लाइफ इज एन एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। एक ये चक्र चल रहा है, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। जैसे दीपक चोपड़ा ने कहा कि दिस लाइफ इज अ फ्लैश इन द एंडलेस साइकिल ऑफ, इन द साइकिल ऑफ एंडलेस बर्थ्स। जैसे बहुत सारे हमारा जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण हो गया, अब ये जीवन क्या है, एक चमके की तरह है। जैसे हमारा मानिए 800 जन्म हुए, 1000 जन्म हुए, तो अब एक पेज के, तो उस 800 पेज की किताब का एक पेज है ये जन्म, बस। इतने सारे हमारे जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण हो चुके हैं। अब कैसे छूटे इन जन्म मरण से? इस बार, इस जन्म में हमें गुरु मिले, हमें इष्ट देव मिले, हमें नाम जप मिला, हमें गीता, रामायण, भागवत जैसे ग्रंथ मिले, हमें निरंतर का सत्संग मिल रहा है। अब देखिए 3 कृपाएं होती हैं, गुरु कृपा, भगवत कृपा, मनुष्य शरीर मिल गया, गुरु कृपा, भजन मिल रहा है, अब सिर्फ अपनी कृपा करनी है। देखिए भगवान की कृपा में और गुरु की कृपा में कोई कमी नहीं है, हम अपने ऊपर अपनी कृपा नहीं कर रहे हैं, हमें अपने ऊपर अपनी कृपा करनी है कि हे नाथ मेरा उद्धार हो, मैं ठीक से भजन में लगूं, मुझे अपने कल्याण की इच्छा हो, सुख आराम मान बढ़ाई भोग संग्रह में न फंसूं, अपना कल्याण, भगवान से अपनापन हो, भगवान मेरा आपसे अपनापन हो, क्योंकि जो अपना होता है वो सबसे प्यारा लगता है। तो भगवान में हमारा अपनापन हो कि भगवान ही मेरे अपने, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ। जैसे मीरा ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। ऐसी हमारे अंदर से ये पुकार निकलनी चाहिए। तो ये एंडलेस साइकिल कैसे ख़त्म होगी? इसी जन्म में हम ख़त्म कर सकते हैं। देखिए ज्ञान अग्नि दग्धे कर्मान, अगर हमने, जैसे हमें ज्ञान होता है तो हमारे प्रारब्ध और संचित कर्म जल जाते हैं। प्रारब्ध कर्म हजारों हजारों जन्मों के। अब देखिए कैसे कर्म कैसे बनते हैं, ये हमारे संचित कर्म हैं, वो हजारों जन्मों के ढेरों कर्म हैं।
एक इतना बड़ा ढेर है कर्मों का। अब हमें ये जन्म हुआ तो उन संचित कर्मों में से निकाल कर कुछ अच्छे बुरे कर्म मिला के हमें ये कर्म दे दिए जाते हैं कि इस जन्म हमारा ये जन्म हमारे सामने आया। अब जब हमें ज्ञान हुआ, हमें समझ मिली, हमें गुरु का प्रेम मिला, गुरु का ज्ञान मिला, भक्ति मिली, तो अब हमारे जो संचित कर्म थे, जो इतना बड़ा ढेर था, वो तो सब खत्म हो गया। अब क्या रह गए? इसी जीवन के थोड़े से कर्म रह गए, तो आप नए बना नहीं रहे, पुराने आप काट रहे हैं। और बताया भक्ति से तो हमारी फाइल भगवान के पास चली जाती है, बस हम भगवान से प्रेम करें तो इसी जन्म में हम मुक्त हो सकते हैं। और ये भी कहा अंतकाल जो नारायण सुमरे सो मुक्त नर कहलाए। अगर हम भगवान को जप करते हुए, भगवान को याद करते हुए, नारायण का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए जाएंगे तो भी हम इस जन्म में हमारा बेड़ा पार। भगवान जी ज्ञान बिना भक्ति अधूरी और भक्ति बिना ज्ञान अधूरा, कृपया इसे एक्सप्लेन कीजिए। ज्ञान बिना भक्ति अधूरी। देखिए ज्ञान, खाली ज्ञान से मैं ब्रह्म हूँ से अहंकार आ जाता है, ठीक है ना, अहंकार आ जाता है मैं ब्रह्म हूँ। पर भक्ति क्यों चाहिए? भक्ति के अंदर दैन्य आता है, नम्रता आती है, और हम जानते हैं कि सब रूप में मेरे भगवान हैं। उससे हमारे अंदर दैन्य और सहनशीलता आती है। तो ज्ञान बिना भक्ति अधूरी। तो ज्ञान नहीं है तो भक्ति अधूरी है। भक्ति कैसे अधूरी है ज्ञान के बिना? हमने खाली जप किया और एक भगवान को अपने एक मूर्ति में सीमित देखा, मेरे लड्डू गोपाल भगवान, और सबसे द्वेष किया, बुरी तरह किया सबको, तो सब में तो भगवान देखा नहीं। ज्ञान से हम समझते हैं कि सब भगवान है, सब भगवान का रूप है। जैसे गुरु हमको तत्व दृष्टि से समझाते हैं कि एक घड़ा और मिट्टी, जैसे एक घड़ा जो है वो तो एक देशीय है, घड़ा तो एक देशीय है, पर मिट्टी जो तत्व है वो सर्वत्र है। तो ये तत्व दृष्टि से हमें ज्ञान से ही समझ में आता है कि जैसे मिट्टी तत्व सर्वत्र व्याप्त है, जैसे अनाज है वो भी मिट्टी है, जितने मेटल्स हैं वो मिट्टी से ही निकलते हैं, तो हमारा शरीर भी मिट्टी है, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो एवरीथिंग इज मिट्टी। तो भगवान क्या है? भगवान ओतप्रोत है, भगवान सर्वत्र है, भगवान तत्व है। तो ये ज्ञान से समझ में आता है। और खाली भक्ति से हमें समझ नहीं खुलती है। हम सिर्फ भगवान को एक मूर्ति में सीमित करते हैं। भगवान मतलब हम कुछ उनसे मांगें, पर तत्व दृष्टि से भगवान को केवल ज्ञान ही समझाता है। और भक्ति से हमारे अंदर प्रेम आता है, और प्रेम नित्य वर्धमान है। प्रेम नित्य वर्धमान, जैसे भागवत जी में आता है ना कि भक्ति माता जो है वो रो रही हैं, कि उनसे पूछा कि नारद जी ने पूछा क्यों रो रही हैं? बोले कि मेरे पुत्र जो हैं ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। जब वो वृंदावन में आई तो भक्ति तो जवान हो गई है, और ज्ञान और वैराग्य रो रहे हैं, बूढ़े हो गए। तो ज्ञान और वैराग्य भी चाहिए और भक्ति भी चाहिए, तीनों चाहिए। फिर बताया भक्ति बिना ज्ञान अधूरा। अब भक्ति नहीं है तो ज्ञान भी अधूरा है। क्यों? भाई नम्रता चाहिए, प्रेम चाहिए, शुक्राना चाहिए। अगर ये सब नहीं आया तो ज्ञान का क्या फ़ायदा? हमने मेंटली तो समझ लिया, हमने समझ लिया मैं ब्रह्म हूँ, पर प्रेम नहीं आया, है ना, प्रेम नहीं आया हमारे अंदर तो क्या फ़ायदा? प्रेम नहीं आया, हमने भगवान को सर्वत्र नहीं देखा तो क्या लाभ? दूसरा प्रश्न है, भगवान जी संकल्प विकल्प का त्याग किस प्रकार किया जाता है? तो बताया थॉट्स। संकल्प विकल्प क्या है? विचारों का आना और जाना। तो इस माइंड का नेचर है संकल्प और विकल्प, थॉट प्रोसेस। देखिए माइंड तो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। अब हम इसको कैसे इसका त्याग करें संकल्प विकल्प का? तो गुरु कहते हैं तो जब हम भगवान का नाम लेते रहते हैं, जब सुनते रहते हैं तो काफ़ी संकल्प विकल्प कटते हैं। फिर दूसरा, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहने से, प्रेजेंट में रहें, पास्ट और फ्यूचर के विचार ना करें। अगर आप देखेंगे तो हमें पास्ट और फ्यूचर के विचार ज़्यादा आते हैं, प्रेजेंट में, इस मोमेंट में हम कम रहते हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में रहें। फिर कहा मन से ना मिले। हमारी सड़क पे इतने लोग चल रहे हैं, इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, हम सबसे हाथ मिलाने जाते हैं? नहीं। मन में थॉट्स आ रहे हैं, आप क्यों मिलते हैं?
आप सिर्फ साक्षी भाव से उनको देखिए और मिलिए नहीं। फिर गुरु कहते हैं जगत जो है स्वप्नवत है, जो सपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कुछ भी साचो नहीं नानक बिन भगवान। तो ये जगत जो है रहने वाला तो नहीं है, ये तो सच नहीं है, तो मैं इसको इतना सच्चा क्यों मानता हूँ, इसके बारे में इतना क्यों सोचता हूँ, क्यों अपने मन को इतना इन्वॉल्व करता हूँ इसमें। थिंकिंग इज़ नॉट माई रियल नेचर, सोचना मेरा स्वभाव ही नहीं है। गो बियॉन्ड द माइंड, मैं मन माइंड से ऊपर हूँ। तो संकल्प विकल्प, हम क्रिएटिवली बिजी रहते हैं तो भी संकल्प विकल्प कम आते हैं। इस तरह से हम संकल्प विकल्प का त्याग कर सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, भगवान जी मेरे अंदर अटैचमेंट बहुत है, घर वालों से, सामान से, कुछ नया सामान भी लेने का मन नहीं करता, ऐसे में क्या करें। मतलब कंजूस भी है और अटैचमेंट भी है, तो क्या करें। सब सामान रख के रहिए, साथ में ले जाइएगा, ठीक है। गुरु कहते हैं हमारा देने का ही मन नहीं करता, नया लेने का ही मन नहीं करता, सबसे अटैचमेंट भी है, तो हम भी नहीं मरेंगे और हमारे घर वाले भी नहीं मरेंगे और कुछ छूटेगा भी नहीं, ठीक है। तो गुरु ये कहते हैं कि ये हमें समझना पड़ेगा कि एक दिन सब छूटेगा। छूटेगा नहीं छूटेगा। डेथ इज द इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। डेथ इज द इनएविटेबल ट्रूथ ऑफ लाइफ। बिना इस संसार में मृत्यु तो होगी ही, एक दिन सबको जाना है। और ऐसा नहीं है एक दिन जाना है, हम रोज मर रहे हैं। मानिए मेरी उम्र 75-80 साल है, अब ये शरीर अगस्त में 65 ईयर्स का हो जाएगा, तो इतने साल मर गए ना, 65 साल तो मर गए, बाकी कितने बचे, बाकी बचे 10-15 साल, इतने साल तो मर गए ना। तो विचार करना चाहिए मृत्यु का, एक दिन सब छूटेगा, एक दिन सब जाएगा। अटैचमेंट करने से सिर्फ दुख मिलेगा। और अटैचमेंट कैसे छूटे, भगवान का मान लो, भगवान घर आपका है, मैं आपका हूँ, बच्चे आपके हैं, ये सामान भी सब आपका है, मैं कुछ भी साथ ना लाया था ना ले जाऊँगा, ये कुछ भी यहाँ मेरा नहीं है, सब भगवान आपका है। और गुरु कहते हैं नया खरीदने का मन नहीं करता, तो अम्मा जी कहते थे 1-2 नए सूट अपने लिए बना लो और पुराने दे दो, बाय वन गिव वन, उससे फेर बना रहता है और अच्छा लगता है। ऐसा भी नहीं कि रोज़ नए सूट पहने, पर ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो जब हम मृत्यु का विचार करते हैं और बार बार ये विचार करते हैं कि जगत जो है यहाँ रहने वाला नहीं है, तो फिर क्या करें। उसमें दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ये ट्रूथ ऑफ लाइफ है, इस पर मेडिटेट करना है, इस पर विचार करना है और कहीं अटैचमेंट नहीं करेंगे। अटैचमेंट सिर्फ दुख देती है, अटैचमेंट सिर्फ दुख देती है। हमें क्या करना है, भगवान का मानकर सेवा करनी है। क्या करना है, भगवान का मानकर सेवा करनी है कि संसार भगवान का है, मैं भगवान का हूँ, घर भगवान का है, बच्चे भगवान के हैं, सब भगवान का है, एक दिन सब छूटेगा। तो तेरा तुझको अर्प दिया, क्या लागे मेरा। तो कैसे अटैचमेंट कम हो, मृत्यु का विचार करें और भगवान को अर्पण कर दें सब कुछ। और जो हमारे पास सामान है, पुराना सामान घर से निकालिए, अपने घर को कबाड़ खाना मत बनाइए। एक भी पुराना सामान जो आप यूज़ नहीं करते हैं वो सब दे दीजिए, देने की आदत डालिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु भगवान जी के श्रीमुख से सुना है कि निष्कामी हो जाओ। हम जॉब करते हैं और कर्म के बदले सैलरी लेते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पर इंसेंटिव मिलने की इच्छा होती है। क्या निष्कामी होने के लिए हमको सैलरी इंसेंटिव नहीं होना चाहिए। भगवान जी हमारे जीवन में किस प्रकार से निष्कामता आए, कृपा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, आप जॉब करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी लोग, बहुत लोग जॉब करते हैं, पर क्या हम अपना जॉब ऐसा मान के करते हैं कि हम भगवान की कंपनी है, भगवान का काम करते हैं।
उसमें अपना 100% देते हैं जॉब में। और अगर हम एक्स्ट्रा वर्क करते हैं तो इंसेंटिव अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ठीक है। तो कैसे निष्कामी बनेंगे? हम भगवान का काम है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की कंपनी है, भगवान की सेवा हो रही। अब जैसे हम लोग सत्संग का काम कर रहे हैं, है ना, सत्संग ये हम क्या सोचते हैं, भगवान की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, भगवान की ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा काम, हमारी सेवा है सत्संग करना और अपने अपलिफ्टमेंट के लिए भजन करना, हमारी सेवा है। और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, पूरी टीम है हमारी। अब ये मीटिंग भी होती है, गूगल मीट होती है, इसके साथ पूरी टीम है, सारी टीम का शुक्राना है, सब इतनी सेवा करते हैं, आप सभी का बहुत शुक्राना है। तो अब क्या है ना, सेवा हो रही है। तो ये जो हमारा एटीट्यूड है कि हम अपने काम को 100% दे के नहीं करते हैं, प्रेम से नहीं करते हैं, भगवत भाव से नहीं करते हैं, तो ये हमारे हम तो ये निष्कामता क्या है, अपने काम को अच्छी तरह से करना और भगवान का काम मान के करना। और सैलरी मिल रही है तो ठीक है। जैसे हम एक ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है, तो सेवा तो ऑफिस के लिए करते हैं और वेतन हमारे लिए होता है। ऐसे ही हम इस संसार में आए हैं तो सेवा तो हम संसार के लिए करते हैं और वेतन मतलब परमात्मा हमारे लिए। भगवान ने कहा जैसे उसका वैश्य का धर्म अलग है, ब्राह्मण का धर्म अलग है और शूद्र का धर्म अलग है। सब अपना अपना धर्म का काम करते हुए मुझे प्राप्त कर सकते हैं। अगर हर व्यक्ति अपनी नौकरी अच्छे से करे, अपना काम अच्छे से करे, प्रेम से करे, भगवत भाव से करे, तो वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तो ये मत सोचिए कि हमको सैलरी क्यों हम लेते हैं, सैलरी नहीं लेंगे तो घर कैसे चलेगा। और एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं तो इंसेंटिव की इच्छा मत करिए, इंसेंटिव भगवान देंगे आपको। क्या निष्कामी होने के लिए हमको सैलरी इंसेंटिव नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। आप कैसे जिएंगे नहीं लेंगे तो? भगवान जी हमारे जीवन में किस प्रकार से निष्कामता है, कृपा मार्गदर्शन करें। भगवान का काम समझ के करिए, 100% देखिए करिए, ईमानदारी से करिए अपना काम, पूरी ईमानदारी, जो काम मिले पूरी ईमानदारी से करिए और भगवान का काम समझ के करिए। यही निष्कामी होना है। और देने की भावना रखिए। भाई आपको सैलरी मिलती है, मानिए आपको 1 लाख सैलरी मिलती है, तो उसमें से 5,000 10,000 निष्काम सेवा में लगाइए। सबके लिए, सबके देने का भाव रखिए, भावना तो रखिए। भावना रखेंगे कोई ना कोई मिल जाएगा। हमेशा आपका हाथ ऐसे रहना चाहिए देने का, ऐसे नहीं रहना चाहिए लाओ 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 लाओ। ये तो ऐसे तो भिखारी होता है और ऐसे दातार होता है। तो हमारा हाथ ऐसे है या ऐसे? फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गुरुवाणी में सुना है कि एक घर को सकारात्मक बनाने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। यदि हम सबके प्रति शुद्ध भाव रखें तो धीरे धीरे सबका भाव बदल जाएगा। भगवान जी शुद्ध भाव का क्या अर्थ है और हर समय शुद्ध भाव कैसे बना सकते हैं, कृपा समझा दीजिए। कि अगर एक व्यक्ति बदलता है तो पूरा घर बदल जाता है। देखिए आपने अक्सर सुना होगा, जो लोग पुराने सत्संगी हैं, कि हम सत्संग में आने लगे तो हमारा पूरा घर बदल गया। तो आप सत्संग में आने लगे तो आपका पूरा घर कैसे बदल गया? तो बताया कि आप बदले तो क्या बदला? आपके विचार बदले। चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। तो हम कहते हैं पूरा घर बदल गया। क्यों? क्योंकि हमारा उनको देखने का नज़रिया बदल गया, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गई, हमारे अंदर स्वीकार भाव आ गया, हमारे अंदर प्रेम आ गया। अब हम फियर बेस्ड नहीं रहे, अब हम लव बेस्ड हो गए। पहले क्या होता है, हमारी हर एक से एक्सपेक्टेशन रहती है। देखिए हर एक का नज़रिया जीने का अलग है, हर एक की सोच अलग है, हर एक का नज़रिया जीने का अलग है, हर एक की विचारधारा अलग है। तो हम हर एक कोई हमारे तरह नहीं हो सकता। देखिए हमारे घर कोई आएगा तो हम उसको 4 सब्जी से बना के खिलाएंगे, और हम उसके घर जाएंगे तो हमें चाय के लिए भी नहीं पूछेगा। तो हमें बहुत बुरा लगेगा, इसने तो हमारी इज्जत ही नहीं करी। अरे इज्जत नहीं, उसको उसकी वो उसका तरीका अलग है, उसकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। तो अब हमारी कैसे, पहले हम बहुत जजमेंटल थे, हम बहुत क्रिटिकल थे। अब हम सत्संग में आ गए तो हमने हर एक किसी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हम फियर बेस से लव बेस पे आ गए।
हम क्रिटिकल से एक्सेप्टेंस पे आ गए, क्रिटिसिज्म से हम एक्सेप्टेंस पे आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ना, एक मैं आया सत्संग में तो पूरा घर बदल गया। क्यों? हम बदल गए। हम बदल गए तो हमारी सोच बदल गई। तो अब हमने लोगों को क्रिटिसाइज़ करना ख़त्म कर दिया, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ गई, हमारे अंदर प्रेम आ गया। अब देखिए हमारे से पूरा घर कैसे बदल जाता है। देखिए हम सत्संग में आए, अब हमारा क्रिटिकल व्यू ख़त्म हो गया, पॉजिटिव हो गए। हमने लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, हमने सबको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। हर एक के लिए प्रेम का भाव रखा। तो अब देखिए हमारे वाइब्रेशन से दूसरे लोगों की वाइब्रेशन भी बदली। एक जना घर में भजन करता है तो पूरे घर की वाइब्रेशन, पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। छोटे छोटे बच्चे भी में भी भक्ति का संस्कार आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, पिछली बार भी शायद मैंने ये एग्जाम्पल दिया था कि हम लोग के पास दो वो हैं, एक गड्ढा है, एक ही गड्ढे में से हम पानी पीते, हम उसी में से हम डालते हैं, उसी में से हम निकालते हैं। तो एक दिन मेरे मन में आया कि मैं इसमें दूध डालूँ। मैंने दूध डाला, और दूसरे दिन जो उसने दूध, जिसने दूध नहीं डाला उसने पानी डाला, उसने जब पानी पिया तो उसको भी थोड़ा दूध मिला। तो उसके भी मन में आया मैं भी दूध डालूँ, तो उसने भी दूध डाला। तो धीरे धीरे दूध बढ़ता गया और पानी ख़त्म होता गया। अब दोनों हम दूध पीने लगे पानी की जगह। समझने के लिए एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से हमारे घर में हम एक जना पॉजिटिव होता है, एक जना होता है घर में, जैसे बड़ी मदर इन लॉ है या बड़ी वो मदर है, और वो क्रिटिसिज्म वाले उसमें रहती हैं, लोनली फील करती हैं, उदास फील करती हैं, क्रिटिकल उनका एटीट्यूड है, बहुत डरी हुई रहती हैं। तो सबको डराएंगी, वो पूरा घर नेगेटिव कर देंगी, बाहर नहीं निकलना, कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो, तो पूरे घर का एटमॉस्फेयर ख़राब कर देंगी। यही पॉजिटिव है, भगवत भाव वाली है, शुक्रानों में रहती हैं, प्रेम में रहती हैं, तो पूरे घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा। तो वन पर्सन इन द हाउस कैन चेंज द होल एटमॉस्फेयर। शुद्ध भाव का क्या अर्थ है? शुद्ध भाव का ये अर्थ है कि सब रूप में भगवान है, सब नारायण है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। शुद्ध भाव का मतलब है हम किसी के दोष न, किसी को बुरा ना समझें, किसी का बुरा ना करें और किसी को बुरा ना देखें। किसी के लिए बुरा भाव नहीं रखना है। अच्छाई सीमित होती है और बुराई का त्याग असीमित होता है। डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। शुद्ध भाव का मतलब है कि हम किसी को दुख ना दें, किसी के लिए खराब भाव ना रखें, सबको एक्सेप्ट करें, सबको स्वीकार भाव दें और सब के लिए प्रेम का भाव रखें कि यही भगवान, ये शुद्ध भाव होता है। भगवान जी आप हमारे साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपके अनंत शुक्राने हैं। हम नियमित सत्संग भी सुन रहे हैं, फिर भी समय समय पे क्रोध आ जाता है और बाद में पछतावा भी होता है। भगवान जी क्रोध कैसे कम हो? मैंने अपने सत्संग में भी देखा है, हमारे यहाँ एक बिटिया रानी है, एक साधक है जो पहले बहुत क्रोध करती थी, अब उसका क्रोध 90% कम हो गया, वो नहीं करती। कैसे कम हुआ? पूछा मैंने उससे कैसे कम हुआ, तो बोली तो बहुत भगवान से प्रार्थना करी। तो भगवान से प्रार्थना करें और अपने ईगो को डाउन रखें। देखिए ईगो ज़्यादा होने से क्रोध ज़्यादा आता है। ईगो को डाउन रखें कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो भगवान के चरणों की धूल हूँ। भगवान ने एक श्वास दी, एक श्वास नहीं ली, हम क्या हैं? एक श्वास आई, एक श्वास नहीं आई, क्या है क्या हम? किस बात का अहंकार? फिर पहली बात प्रार्थना करें, दूसरी बात अपने ईगो को डाउन रखें, तीसरी बात मेरे मन की हो इस आग्रह को छोड़ दें। हर एक कोई अपनी तरह चलता है। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे यहाँ सेवाधारी है, हमने उससे कहा कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, नमक कम डालना। उसने नमक कम डाला, हम कहेंगे तुमने तो बिल्कुल फीका खाना बना दिया। उसने अगली बात नमक तेज़ डाल, तुमने तो इतना नमक तेज़ डाल दिया। अब वो क्या करेगा? वो चिड़चिड़ा जाएगा, कभी नमक ज़्यादा कहती है, कभी नमक कम कहती है। क्या करूँ मैं? कभी कहती हैं ठंडा ज़्यादा है, कभी कहती हैं गर्म ज़्यादा है।
तो किसी के लिए क्रिटिकल एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए और मेरे मन की हो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हर एक किसी को प्रेम से स्वीकार करना आना चाहिए, एक्सेप्ट करना आना चाहिए, और जो भी बात मुझे कहनी है वो प्रेम से कहूँ। जैसे एक ऐसे समझिए, हमारे घर में 2 पौधे हैं, 2 पौधे दिख रहे हैं ना आपको, 2 एरेका पाम दिख रहे हैं। अब एक को तो हम खूब गुस्सा करके रोज़ पानी डालें और एक को खूब प्रेम से जप करके पानी डालें, तो जिसको गुस्सा करके पानी डालेंगे वो मुरझा जाएगा, और जिसको प्रेम से पानी डालेंगे जप करके, भगवत भाव दे के, खूब शुक्राना देकर, मुस्कुरा के, तो वो खूब अच्छे से ग्रो करेगा। तो जब एक प्लांट पे हमारे उसका इतना असर पड़ सकता है प्रेम या गुस्से का, तो ह्यूमन बीइंग पे कितना होता होगा। और वो गुस्सा पहले मुझे जलाता है, तब दूसरे को जलाता है। पहले अंगीठी खुद जलती है, तब तो दूसरे को सेक देती है। तो जब मैं गुस्सा करता हूँ तो सबसे पहले उसका रिसीवर कौन होता है, मैं या दूसरा व्यक्ति? जब हम गुस्सा करते हैं तो उसका रिसीवर सबसे पहले कौन होता है? हम होते हैं। हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, तब हम दूसरे को नेगेटिविटी देते हैं, फिर हमारी गुस्सा करने की आदत पड़ जाती है, हमारा गुस्सा करने का स्वभाव बन जाता है। तो दूसरा गुरु कहते हैं अपनी बात को ठीक से कहना सीखें, स्वीकार करें, हर किसी को स्वीकार करें, क्रोध का एटीट्यूड बिल्कुल ना रखें। मुझे आज के बाद अपने घर में लिख दीजिए नो एंगर जोन। अपने घर के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर, अपने वर्क प्लेस पे लिख दीजिए नो एंगर जोन। मुझे क्रोध करना ही नहीं है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं